हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी सर्च। आज हम किसी भी एक एलिमेंट को हमारे वन डायमेंशनल एरे के अंदर बाय यूजिंग बाइनरी सर्च करने वाले हैं। एक टॉपिक है सर्चिंग, जिसके अंदर दो तरह से सर्चिंग किया जाता है। सीक्वेंशियल सर्च, दैट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम लीनियर सर्च, एंड द सेकेंड इज बाइनरी सर्च। सीक्वेंशियल सर्च और बाइनरी सर्च, ये दोनों के दोनों सर्चिंग टेक्निक्स हमारी सर्चिंग प्लेलिस्ट के अंदर दिए गए हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखिए। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के नीचे दिया गया है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से बाय यूजिंग रिकर्शन हम अपने बाइनरी सर्च फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाइनरी सर्च करने से पहले आप सभी को एरे क्रिएट करना आना चाहिए, और एरे को किस तरह से क्रिएट करना है उसके वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के नीचे दिया गया है। तो एरे को क्रिएट एंड ट्रावर्स करने की जो डिटेल्ड प्रोसेस है वो हमारे एरे के प्लेलिस्ट के अंदर दी गई है। पहले आप वो वीडियो देखिए और उसके बाद ये वीडियो आप अच्छे से देखकर समझ सकेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारी मेन मेमोरी है और हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से शुरू होता है। पहले हमेशा हेडर फाइल से शुरुआत होती है। #include stdio.h, #include conio.h, void main, opening brackets of the main function, integer a of 10। हम एक 10 एलिमेंट्स का एरे डिक्लेयर कर रहे हैं। एक चॉइस नाम का वेरिएबल भी यूज किया जाएगा, जिससे यूजर स्पेसिफिक चॉइस में जाकर या तो एरे को क्रिएट करेगा, ट्रावर्स करेगा, या एलिमेंट को बाइनरी सर्च यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन सर्च करेगा। और एक चौथा वेरिएबल, फ्लैग वेरिएबल, जो इस्तेमाल होगा उसके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कशन करेंगे। डू वाइल लूप से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। ओपनिंग ब्रैकेट, ये यूजर को चॉइसेस दिखाई देंगी। यदि यूजर चॉइस के अंदर 0 एंटर करता है तो प्रोग्राम से बाहर जाएगा। 1 एंटर करने से आपका एरे क्रिएट होगा। 2 एंटर करने से आपका एरे डिस्प्ले यानी कि ट्रावर्स किया जाएगा। चॉइस नंबर 3 सिलेक्ट करने से आप बाइनरी सर्च यूजिंग रिकर्शन एलिमेंट को सर्च कर सकेंगे इसी एरे के अंदर, और ये स्टेटमेंट यूजर की स्क्रीन के सामने प्रिंट हो जाएगी, जिससे यूजर को एक मैसेज दिखाई देगा, प्लीज एंटर योर चॉइस। scanf %d %ch चॉइस नाम के वेरिएबल के अंदर आपकी वैल्यू इनपुट करवाएगा कि आप एग्जिट होना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, ट्रावर्स करवाना चाहते हैं, या फिर सर्च करना चाहते हैं। सीधी बात है, पहले एरे को क्रिएट करना होगा, उसके बाद ट्रावर्स करना होगा, उसके एलिमेंट्स को आप देख लीजिए और उसके बाद सर्चिंग करवाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी बाइनरी सर्च करना हो, चाहे नॉर्मली चाहे रिकर्शन की मदद से, एलिमेंट्स को सीक्वेंस में इनपुट करना बहुत जरूरी है, यानी कि असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इनपुट जरूर कीजिए। अगर एलिमेंट्स आपके सॉर्टेड ऑर्डर में इनपुट नहीं किए जाएंगे तो बाइनरी सर्च काम करेगा लेकिन एलिमेंट सही आउटपुट नहीं देगा, यानी कि ये एक प्रकार का बग होगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारे प्रोग्राम के अंदर बग आए, इसीलिए एलिमेंट्स को सीक्वेंस में इनपुट करना कंपलसरी है। सीक्वेंशियल सर्च इस तरह से नहीं करता। सीक्वेंशियल सर्च के अंदर यदि आपने एलिमेंट्स सीक्वेंस में इनपुट किए हैं या फिर आपने सीक्वेंस में इनपुट नहीं किए, सीक्वेंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी कहा जाता है। क्रोनोलॉजिकल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी कहा जाता है। तो आप एलिमेंट्स को सीक्वेंस में इसमें जरूर इनपुट कीजिए। हम पहले अज्यूम करते हैं कि यूजर ने चॉइस नंबर 0 इनपुट की, यानी कि ch नाम के वेरिएबल के अंदर 0 आया, ओपनिंग ब्रैकेट्स, तो केस 0 के अंदर जाएगा और प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। ये चीज आपको हमेशा बताई जाती है। सपोज यूजर चॉइस में 0, 1, 2 और 3 जो आगे बताई जाएगी, चॉइस नंबर 3 बाइनरी सर्च के लिए, इन 4 चॉइसेस के अलावा 0, 1, 2 या 3 के अलावा सपोज कोई भी चॉइस इनपुट करता है, जैसे कि 5, 8, 13 या ऐसा कोई भी नंबर, तो ये डिफॉल्ट केस के अंदर जाएगा। printf एंटर प्रॉपर चॉइस, ऐसा मैसेज यूजर को दिखाई देगा। तो हमें कभी भी इनअप्रोप्रिएट चॉइस इनपुट नहीं करनी। क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ द स्विच पार्ट, क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ द डू वाइल लूप वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब तक यूजर चॉइस में 0 नहीं डालता प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए, क्रिएट, ट्रावर्स या फिर सर्चिंग का काम होता रहेगा। क्लोजिंग ब्रैकेट्स ऑफ द मेन फंक्शन। तो इतना बेसिक आप सभी जानते हैं। अब यूजर हमारे एरे को क्रिएट करेगा, तो क्रिएट करने के लिए सपोज यूजर ने चॉइस के अंदर 1 डाला, तो चॉइस के अंदर 1 डालने की वजह से केस 1 के अंदर जाएगा और क्रिएट नाम का फंक्शन कॉल होगा।
दिस इज अ क्रिएट फंक्शन कॉल, इसकी डिक्लेरेशन चेक होगी और इसके डेफिनेशन के अंदर जाकर यहां से हमारे फंक्शन का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। ओपनिंग ब्रैकेट्स इंटीजर आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा विच इज कॉल्ड एज अ काउंटर वेरिएबल, जो आपके फॉर लूप को चलाने का काम करता है। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, पहले i इक्वल टू 0 होता है, i लेस देन 10 यानी कि 0 लेस देन 10 कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू है इसीलिए अंदर जाएगा प्रिंटफ एंटर एलिमेंट। ये मैसेज यूजर को स्क्रीन पर दिखाई देगा। scanf %d एम्परसेंड a ऑफ i, यानी कि एड्रेस ऑफ a ऑफ i यानी कि एड्रेस ऑफ a ऑफ 0। एड्रेस ऑफ a ऑफ 0 आप मेमोरी के अंदर देखिए 2000, तो यानी कि 2000 के एड्रेस पर एक एलिमेंट इनपुट कीजिए। अब यूजर यहां पर एक एलिमेंट इनपुट करेगा और फिर वापस से i की वैल्यू प्लस प्लस होगी, तो i की वैल्यू हो जाएगी 1। अगेन चेक करेगा 1 इज लेस देन 10, यस, लूप के अंदर आएगा। फिर से यूजर को एक मैसेज दिखाई देगा, प्लीज एंटर द एलिमेंट। स्कैनफ से यूजर एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट इनपुट कर सकेगा। तो इस तरह से i की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 तक जाएगी। फाइनली जब 9 लेस देन 10 होगा तो लूप के अंदर आएगा, लेकिन उसके बाद जब i प्लस प्लस होगा और i की वैल्यू 10 हो जाएगी तो 10 लेस देन 10 कंडीशन इज फॉल्स, तो ये लूप से बाहर आएगा और क्लोजिंग ब्रैकेट पर आ जाएगा फंक्शन के। यानी कि इस लूप को एग्जीक्यूट करने से आपके एरे के अंदर इस तरह से सीक्वेंस में एलिमेंट्स इनपुट किए जाएंगे इन सॉर्टेड ऑर्डर, दैट इज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। आप कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं एरे को क्रिएट करने के लिए, लेकिन कंपलसरी आपको एलिमेंट्स को सीक्वेंस में ही डालना है, तभी बाइनरी सर्च सही तरीके से काम करेगा। एलिमेंट्स इनपुट करने के बाद ये ब्रेक पार्ट के अंदर जाएगा। अब सपोज यूजर ने चॉइस के अंदर 2 इनपुट किया तो ये केस 2 को कॉल करेगा, ट्रावर्स फंक्शन को कॉल किया जाएगा, ट्रावर्स के डिक्लेरेशन के अंदर जाएगा और ट्रावर्स के डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। ओपनिंग ब्रैकेट्स इंटीजर आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। अगेन सेम फॉर लूप इस्तेमाल होती है, लेकिन यहां पर हमें सिर्फ प्रिंट करना है, इनपुट नहीं करना, तो स्कैनफ स्टेटमेंट नहीं आएगी। प्रिंटफ एलिमेंट इक्वल टू %d /t यानी कि टैब स्पेस, %u यानी कि अनसाइंड इंटीजर, %d मतलब होता है साइंड इंटीजर दैट इज अ वैल्यू, एंड %u यानी कि अनसाइंड इंटीजर यानी कि मेन मेमोरी के एड्रेसेस जो आप नीचे देख सकते हैं 2000, 2002, 2004 एंड सो ऑन। कॉमा करके लिखा हुआ है a ऑफ i, कॉमा एड्रेस ऑफ a ऑफ i यानी कि एम्परसेंड a ऑफ i। इसका मतलब क्या है, पहला आपका पैरामीटर %d a ऑफ i से मैच होगा और दूसरा पैरामीटर %u एड्रेस ऑफ a ऑफ i से मैच होगा। तो आपको आउटपुट इस तरह से दिखाई देगा, एलिमेंट इक्वल टू 5। अब देखिए पहला एलिमेंट 5 है, एलिमेंट इक्वल टू 5 /t यानी कि टैब स्पेस, 6 या 8 कैरेक्टर्स की स्पेस छूट जाएगी और उसके बाद %u यानी कि उसका एड्रेस दिखेगा दैट इज 2000। तो आपका आउटपुट में दिखेगा एलिमेंट इक्वल टू 5 टैब स्पेस 2000। नेक्स्ट लाइन में जाएगा /n की वजह से एलिमेंट इक्वल टू 10 टैब स्पेस 2002। नेक्स्ट लाइन में जाएगा एलिमेंट इक्वल टू 15 टैब स्पेस 2004। अगेन नेक्स्ट लाइन में जाएगा। इस तरह से सभी एलिमेंट्स और उसके एड्रेस प्रिंट हो जाएंगे और ये लूप अगेन 10 टाइम्स चलेगी, यानी कि i इक्वल टू 0 से लेकर 9 तक क्लोजिंग ब्रैकेट पर आएगा और फंक्शन के क्लोजिंग ब्रैकेट पर आएगा। यानी कि आपको एक एक एलिमेंट और उसका एड्रेस स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो यहां पर हम रोटेट करके बता रहे हैं कि ऐसे इस तरह से 1 बाय 1 आपके एलिमेंट्स स्क्रीन पर दिखाई देंगे। स्क्रीन पर एलिमेंट्स रोटेट नहीं होंगे, स्क्रीन पर आपके एलिमेंट्स सिंपली एड्रेस के साथ दिखाई देंगे और ये डिस्प्ले कर देगा, यानी कि डिस्प्ले करने का काम करता है। ब्रेक पार्ट के अंदर जाएगा और इतना काम कंप्लीट हो गया। तो इतना बेसिक जो अभी बताया इस वीडियो के अंदर, इतना डिटेल में यदि आपको देखना हो तो नीचे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, तो एक लिंक दी हुई है, उससे आप क्रिएट और ट्रावर्स फंक्शन कॉल्स को और अच्छे से समझ पाएंगे। उसमें हर एक इंटीजर आई वेरिएबल को भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करके सही तरीके से बताया गया है। चलते हैं हमारे मेन पार्ट पर, यानी कि जहां पर हमें स्पेसिफिक एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल a ऑफ 6 पर जो 35 है उसे हम सर्च करना चाहते हैं बाय यूजिंग रिकर्सिव बाइनरी सर्च। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लेट्स सी दिस पार्ट। Code for the recursive binary search.
सबसे पहले मेन बात यह है कि यूजर को अभी हमने सिर्फ 2 ही चॉइसेस दिखाई, चॉइस नंबर 1 टू क्रिएट एंड चॉइस नंबर 2 टू ट्रावर्स। स्पेस लिमिटेशन के कारण यहां पर अब हम चॉइस नंबर 3 दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यूजर को चॉइस नंबर 3 का एक ऑप्शन देना है और केस 3 जो आप स्विच केस के अंदर लिखेंगे ये आपको उतना पार्ट वहां पर लिखना होगा। और ये है आपकी फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन का नाम है इंटीजर bin अंडरस्कोर सर्च अंडरस्कोर रिकर्स। कभी भी फंक्शन के नेम के बीच में स्पेस नहीं रखिए, अंडरस्कोर इज अलाउड। तो इस तरह से आपको फंक्शन को डिफाइन करना है। लेट अस सी ये किस तरह से काम करेगा। हम अज्यूम करते हैं कि हमारा एरे पहले से बनाया हुआ है, क्योंकि क्रिएट फंक्शन को कॉल करते समय हमने अपना एरे पहले बना लिया था। वी स्टार्ट विद द एग्जीक्यूशन पार्ट। printf चॉइस नंबर 3 यूजर को दिखाई देगी, सर्च यूजिंग बाइनरी सर्च, यानी कि यूजर जब 3 इनपुट करेगा तो केस नंबर 3 के अंदर जाएगा। एंटर योर चॉइस, यूजर को ये चॉइस इनपुट करने के लिए मैसेज दिखाई देगा। scanf %d %ch, चॉइस नाम के वेरिएबल के अंदर यूजर 3 इनपुट करेगा तो इससे केस 3 के अंदर जाएगा। नाउ केस 3 के अंदर जाने के बाद printf एंटर द एलिमेंट टू सर्च, ऐसा मैसेज यूजर को दिखाई देगा। scanf %d %ele, तो ele नाम के वेरिएबल के अंदर 35 यूजर सपोज इनपुट करता है कि वो 35 एलिमेंट सर्च करना चाहता है। आप एरे के अंदर देखिए आपका एलिमेंट 35 a ऑफ 6 पर है। यदि आप इस एलिमेंट को सीक्वेंशियली सर्च करते तो आपको 35 को 5 से कंपेयर करना पड़ता, 35 को 10 से, 35 को 15 से, 35 को 20 से, 35 को 25 से, 35 को 30 से एंड फाइनली 35 को 35 से। ये होता है सीक्वेंशियल सर्च। इस तरह से 7 कंपैरिजंस करने के बाद हमें हमारा एलिमेंट मिला। यदि ये एरे और बड़ा होता जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट एरे के एंड पर है तो सीक्वेंशियल सर्च में काफी समय लग जाता। इसीलिए हम बाइनरी सर्च कर रहे हैं और स्टैक की एप्लीकेशन है ये, इसलिए हम यहां पर रिकर्शन का भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फंक्शन अपने आप को वापस से कॉल करेगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड ये किस तरह से किया जाता है। फ्लैग इक्वल टू bin अंडरस्कोर सर्च अंडरस्कोर रिकर्स, ये एक फंक्शन कॉल है। फंक्शन कॉल को समझने के लिए केवल इक्वल टू की राइट साइड में जो दिया गया है उतना देखिए। bin सर्च रिकर्स और उसके अंदर हमने 4 पैरामीटर्स पास किए हैं। a इज द एरे, 0 यानी कि आप देखिए आपके एरे का फर्स्ट इंडेक्स है a ऑफ 0 और जो लास्ट इंडेक्स है दैट इज 9, दैट इज a ऑफ 9 और ele यानी कि जो एलिमेंट हमने इनपुट किया है, यूजर ने इनपुट किया है। ये 4 पैरामीटर्स इस फंक्शन के अंदर पास करने हैं। तो सबसे पहले आपका एरे पास होगा फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, उसके बाद आपका सेकंड पैरामीटर डिक्लेयर होगा दैट इज लो, क्योंकि हमने लिखा है इंटीजर लो और लो की वैल्यू पास हो जाएगी 0। तो आप देखिए लो की वैल्यू स्टार्टिंग में बन गई 0। इसके बाद एक और पैरामीटर डिक्लेयर होगा दैट इज हाई, जिसकी वैल्यू हमें स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करनी है 9 से। तो आप देखिए 9 वैल्यू जो थर्ड पैरामीटर की है वो हाई नाम के वेरिएबल के अंदर गई। एंड सिमिलरली ele यानी कि जो हमारा फोर्थ पैरामीटर है, इसी प्रकार की नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा और ele की वैल्यू उस की नाम के वेरिएबल के अंदर कॉपी हो जाएगी। तो ele के अंदर है 35 और की के अंदर भी आ जाएगा 35। इस तरह से ये पैरामीटर्स की वैल्यू हमारे लो, हाई और की के अंदर कॉपी होती है। फंक्शन का एग्जीक्यूशन यहां से शुरू होता है, ओपनिंग ब्रैकेट्स, इंटीजर मिड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल फॉर बाइनरी सर्च। मिड एक वेरिएबल है जिसको हमेशा हर बार कंपेयर किया जाएगा हमारी की वैल्यू के साथ कि क्या ये की वैल्यू मिड के बराबर है। जब तक ये मिड के बराबर नहीं होता हमें रिकर्शन या नॉर्मल सर्च के अंदर भी कंटिन्यूअसली हमारे एरे को डिवाइड करते जाना है। ये एक प्रकार का डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड भी कहलाता है, जिसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा जिसका नाम है मिड। तो मिड नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। नाउ मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। ध्यान दीजिएगा लो प्लस हाई हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है एंड डिवाइड बाय 2। See the value of low, it is 0. The value of high is 9. So it is 0 plus 9. 0 plus 9 is 9. Divide by 2. 9 divided by 2 is 4.5.
लेकिन यहां पर हम इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं, सो इट विल बी 4, जस्ट 4, नॉट 4.5। तो पहले 0 + 9 होगा, डिवाइड बाय 2 होगा, तो आपके मिड की वैल्यू आ जाएगी 4। इस तरह से मिड की वैल्यू हर बार हमें कैलकुलेट करनी है। मिड की वैल्यू आपने कैलकुलेट की तो आप देखिए आपका मिड बिल्कुल एरे के सेंटर पर आ गया, यानी कि a ऑफ 4 पर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एक कंडीशन, इफ की इक्वल टू a ऑफ मिड। आप देखिए आपकी की वैल्यू है 35 एंड a ऑफ मिड यानी कि a ऑफ 4 दैट इज 25। तो कंपेयर कीजिए 35 इक्वल टू 25। नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स है तो ये इफ के अंदर नहीं जाएगा। नीचे दूसरी इफ कंडीशन है, इफ की इज ग्रेटर देन ए ऑफ मिड, यानी कि आपकी की वैल्यू दैट इज 35 वो ए ऑफ 4 पर जो है दैट इज 25 उससे बड़ा है, तो ये कंडीशन चेक करेगा 35 इज ग्रेटर देन 25। यस, दिस कंडीशन इज ट्रू। नाउ जब कंडीशन ट्रू है, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जो 25 है मिड, लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज उससे छोटी हैं। 5, 10, 15, 20, ऑल दीज वैल्यूज आर स्मॉलर देन 25। तो हम इतना एरे इग्नोर कर सकते हैं, केवल हम अपने एलिमेंट्स को सर्च करेंगे a ऑफ 4 से लेकर a ऑफ 9 तक। तो हम सिंपली अगर 1000 एलिमेंट्स का एरे है और हमारा एलिमेंट 500 के इंडेक्स वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो 1 to 500 कंपैरिजंस से हम बच सकते हैं। That is why this binary search becomes a very efficient searching technique. यदि सीक्वेंशियली करना होता तो आपको हर बार कंपेयर करना पड़ता, तो ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो कंडीशन ट्रू होने के कारण ये ओपनिंग ब्रैकेट यानी कि ट्रू पार्ट के अंदर जाएगा। अगेन एक और कंडीशन है, ध्यान दीजिए, इफ की इज ग्रेटर देन ए ऑफ हाई। एक सीधी बात है, यहां पर यूजर ने एलिमेंट 35 इनपुट किया है, जो कि आपके a ऑफ हाई यानी कि a ऑफ 9 यानी कि 50 से छोटा है। हो सकता है यूजर ने एलिमेंट इनपुट किया हो 60, तो वो a ऑफ हाई से भी बड़ा है। तो हम सीधा क्या प्रिंट करेंगे, तो हम सीधा ये प्रिंट करेंगे कि एलिमेंट हमारी लिस्ट के अंदर नहीं है। इसीलिए कहा हमने कि आप एलिमेंट्स को सीक्वेंस में जरूर इनपुट कीजिए। तो ये कंडीशन चेक करेगा, इफ की इज ग्रेटर देन a ऑफ हाई यानी कि 35 इज ग्रेटर देन 50। नो, यदि बड़ा होता तो ये ट्रू पार्ट के अंदर जाता, और आप देखिए मैसेज क्या दिया गया है, एलिमेंट इज नॉट इन द लिस्ट, और ये इस प्रोग्राम से बाहर आ जाता। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो ये नेक्स्ट इफ कंडीशन चेक करेगा, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स है। तो इफ की इक्वल टू a ऑफ हाई, यानी कि हो सकता है कि हमने जो एलिमेंट इनपुट किया है दैट इज 35 वो a ऑफ हाई के बराबर हो। व्हाट इज a ऑफ हाई? a ऑफ हाई इज 50, तो अगेन ये चेक करेगा 35 इक्वल टू 50। नो, दिस कंडीशन इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मिड इक्वल टू बाइनरी सर्च रिकर्स ओपनिंग ब्रैकेट्स a कॉमा मिड प्लस 1 कॉमा हाई कॉमा की। ये 4 पैरामीटर्स हमने यहां पर पास किए हैं। ये चारों पैरामीटर्स वापस से हमारे बिन सर्च रिकर्स फंक्शन को कॉल करेंगे। आप देखिए ये बिन सर्च रिकर्स फंक्शन वापस से हमारे मेन फंक्शन को कॉल करेगा बिन सर्च रिकर्स। तो a की वैल्यू वापस से a एरे के अंदर पास होगी, यानी कि ये सेम एरे है। मिड प्लस 1 की वैल्यू, मिड की वैल्यू आप देखिए 4 प्लस 1 कर दीजिए, इट बिकम्स 5। सो ये जो 5 है ये हमारे लो के अंदर चला जाएगा, और हाई की वैल्यू है 9, ये हमारे हाई के अंदर चली जाएगी, और की वैल्यू की के अंदर जाएगी। यानी कि सिर्फ मिड प्लस 1 की वैल्यू लो के अंदर जाएगी, इतना चेंज करना है। देखिए किस तरह से होता है। सबसे पहले मिड की वैल्यू देखिए 4 प्लस 1 कर दीजिए 5, तो आपके लो की वैल्यू हो गई 5। एंड देखिए यहां पर एरे के अंदर लो जो पहले a ऑफ 0 पर है वो अब a ऑफ 5 पर आ गया, क्योंकि आपकी लो की वैल्यू हो गई 5। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। हाई की वैल्यू आप देखिए, हाई की वैल्यू है 9, वो वापस से हाई के अंदर कॉपी हो रही है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। इसी प्रकार की आप वैल्यू देखिए, की वैल्यू है हमारी 35, उसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा, तो की वैल्यू की के अंदर कॉपी होती है। तो इस तरह से फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, वापस से ओपनिंग ब्रैकेट्स के अंदर जाएगा,
वापस से आपका इंटीजर मिड यानी कि मिड नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, mid equal to low plus high divide by 2. The value of low is 5 and high is 9. So 5 plus 9 is 14. Divide by 2 it is 7. तो आपको mid की वैल्यू मिलेगी 7. अब आप ध्यान दीजिए, तो mid जो पहले a of 4 पर था, अब वो mid आ गया a of 7 पर, क्योंकि mid की वैल्यू 7 है. नाउ अगेन कंडीशन चेक होगी, इफ की इक्वल टू a of mid. हर बार चेक करना है कि हमारा एलिमेंट a ऑफ मिड से मैच हुआ है या नहीं हुआ है. तो आप चेक कीजिए कि आपका एलिमेंट यानी कि 35 दैट इज की a ऑफ 7 दैट इज 40 दोनों बराबर हैं. नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स. जब कंडीशन फॉल्स है तो ये अगेन नीचे जाएगा. इफ की इज ग्रेटर देन a ऑफ मिड, हो सकता है कि हम जो एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं वो a ऑफ मिड से यानी कि a ऑफ 7 यानी कि 40 से बड़ा हो. दैट इज 35 इज ग्रेटर देन 40. नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स. 35 इज नॉट ग्रेटर देन 40. 35 40 से बड़ा नहीं है. तो सीधी बात है, 35 40 से छोटा हो सकता है. यस, क्योंकि 30 से तो बड़ा ही है यानी कि लो से बड़ा है. तो पीछे का जो हमने एरे था उसको फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया और राइट साइड के एलिमेंट्स को हमने इग्नोर कर दिया. अब हम अगेन वापस से लेफ्ट साइड के अंदर एलिमेंट्स को सर्च करेंगे. तो अब ये इफ कंडीशन फॉल्स होने के कारण एल्स पार्ट के अंदर जाएगा. एल्स ओपनिंग ब्रैकेट्स. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ की इक्वल टू a ऑफ लो, यानी कि आप कंपेयर करवाइए कि आपका जो सर्च एलिमेंट है दैट इज 35 वो a ऑफ लो यानी कि a ऑफ 5 के बराबर है, यानी कि 35 इक्वल टू 30. नो, दिस कंडीशन इज ऑल्सो फॉल्स. ये कंडीशन जब फॉल्स है तो अगेन ये इस पार्ट के अंदर नहीं जाएगा. अगेन आपका फंक्शन कॉल है मिड इक्वल टू बिन सर्च रिकर्स. उसके अंदर हमने अगेन 4 पैरामीटर्स पास किए हैं, एरे, लो. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पैरामीटर चेंज हो रहा है, मिड -1 एंड फोर्थ पैरामीटर की एज इट इज है. देखिए किस तरह से ये कॉपी होता है. आपका ए एरे के अंदर कॉपी हो जाएगा. सेकंड, लो की वैल्यू लो के अंदर कॉपी होगी, यानी कि लो के अंदर कोई चेंज नहीं होता. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मिड? मिड इज 7. 7 -1 दैट इज 6. ये वाली वैल्यू मिड -1 यानी कि 6 हमारे हाई के अंदर कॉपी हो जाएगी. तो आप देखिए इसकी वजह से हमारा हाई की वैल्यू चेंज हो गई. हमारे हाई की वैल्यू पहले 9 थी तो अब वो हो गई 6. तो इसकी वजह से आप देखिए एरे के अंदर भी a ऑफ 9 की जगह पर जो पहले था वो अब a ऑफ 6 बन गया. की वैल्यू की के अंदर कॉपी होती है, यानी कि इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते. की रिमेन्स एज इट इज एंड अगेन ये फंक्शन कॉल होगा, ओपनिंग ब्रैकेट्स के अंदर जाएगा. अगेन मिड नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा. अगेन मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2. द वैल्यू ऑफ लो इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ हाई इज 6. 5 plus 6 is 11. 11 divided by 2 is 5. तो आपको अगेन एक नई वैल्यू मिलेगी दैट इज 5. तो इस तरह से हमारा जो मिड पहले 7 पर था अब वो मिड हमारा a ऑफ 5 पर आ गया. तो मिड की वैल्यू वापस से चेंज हुई है, तो a ऑफ 5 दैट इज 5 हमारा मिड बन गया है. पहले हमारा मिड 7 पर था, अब हमारा मिड आ गया 5 पर. तो आप देखिए मिड भी अगेन चेंज हो गया है. अब कंडीशन चेक करवाइए, इफ की इक्वल टू a ऑफ मिड, यानी कि की वैल्यू है हमारी 35 और a ऑफ 5 यानी कि 30. तो 35 इक्वल टू 30. नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स. जब कंडीशन फॉल्स है तो इस पार्ट के अंदर नहीं जाएगा, नीचे आएगा. इफ की इज ग्रेटर देन a ऑफ मिड, यानी कि 35 इज ग्रेटर देन 30. यस, दिस कंडीशन इज ट्रू. जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये ट्रू पार्ट के अंदर जाता है. अगेन हम कंडीशन चेक करवाएंगे, इफ की इज ग्रेटर देन a ऑफ हाई, यानी कि 35 इज ग्रेटर देन 35. नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स. अगेन कंडीशन फॉल्स है तो ये इस ट्रू पार्ट के अंदर नहीं जाएगा. नेक्स्ट इफ कंडीशन चेक करवाइए, इफ की इक्वल टू a ऑफ हाई, यानी कि 35 जो आपने एलिमेंट इनपुट किया है वो a ऑफ हाई यानी कि a ऑफ 6 के बराबर है. ग्रेटर देन तो नहीं था लेकिन अभी बराबर है. यस, दिस कंडीशन इज ट्रू. तो ये इस पार्ट के अंदर जाएगा, रिटर्न हाई. वेरी इंपॉर्टेंट, आपका हाई रिटर्न होगा. व्हाट इज हाई? हाई इज 6. तो आपका 6 नंबर रिटर्न होगा और 6 रिटर्न होने की वजह से क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर आएगा.
फंक्शन का रिटर्न टाइप देखिए इंटीजर है, तो आपकी जो पहले फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू -1 थी, अब वो फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू हो गई 6। फंक्शन ने हाई इंडेक्स रिटर्न किया, यानी कि एक इंडेक्स रिटर्न हुआ है जहां पर हमारा वो सर्च एलिमेंट था। तो फ्लैग वेरिएबल के अंदर जो पहले -1 था, इट बिकम्स 6। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, चेक द वैल्यू ऑफ दिस फ्लैग वेरिएबल। इफ फ्लैग इक्वल टू -1, यानी कि 6 इक्वल टू -1, नो दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो ये एल्स पार्ट के अंदर जाएगा। प्रिंटफ एलिमेंट फाउंड, यानी कि आपको एलिमेंट मिल गया है, इस तरह से ये मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा और ये ब्रेक कर देगा। तो आपने देखा कि किस तरह से फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ बाइनरी सर्च, जिसके अंदर फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है और हम स्पेसिफिक एलिमेंट को जल्दी यानी कि कम समय में सर्च कर पा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।